ॐ या देवी सर्वभूतेषु वागरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वविश्वप्रसिद्धस्य सर्वराष्ट्रशिरोमणेः भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा श्री राघव दिव्य योग इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इस व्याख्यानमाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारा देश संस्कृत एवं संस्कृति प्रधान देश है और हम सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए देश में विविध संगठन नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। इसी श्रृंखला में श्री राघव दिव्य योग इंस्टीट्यूट के संस्थापक व चेयरमैन मनोज कुमार जी, अध्यक्ष डॉक्टर संजीव जी, पंकज जी, कुलदीप जी, बहन ज्योति जी व संस्था के अन्य गणमान्य सदस्य आपके द्वारा इस फेसबुक चैनल के माध्यम से भारतीय परंपरा एवं ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आपका यह प्रयास अतीव प्रशंसनीय है। आपकी संस्था द्वारा प्रत्येक जन को समृद्ध, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, आपके द्वारा जो अलग अलग प्रकार के महोत्सवों का आयोजन आपके इस फेसबुक पेज के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें योग महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, वैदिक शिक्षा महोत्सव, स्वदेशी अपनाओ महोत्सव, संस्कृत महोत्सव, भारतीय कृषि महोत्सव, गौ संवर्धन महोत्सव, पंचगव्य महोत्सव, नशा मुक्ति महोत्सव और पौधारोपण महोत्सव। इसके साथ ही समाज में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों के विरुद्ध भी आपकी यह संस्था बराबर कार्य कर रही है। तो आपका यह जो दिव्य कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है और अवश्य ही भारतीय सभ्यता संस्कृति के संरक्षण में आपका पूर्ण योगदान है। अतः श्री राघव दिव्य योग इंस्टीट्यूट के आप सभी गणमान्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने इस मंच पे हमें आमंत्रित किया। तो सीधा मैं अपने विषय पे आता हूं। हमारा जो विषय है यह है भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष। भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा आधार और मुख्य आधार स्तंभ हमारे वेद हैं। हम सभी जानते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में इतिहास से लेकर के विज्ञान तक, भूगोल से लेकर के नृतत्व विज्ञान तक, राजनीति शास्त्र से लेकर के समाज शास्त्र तक, ज्योतिष से लेकर के जीव विज्ञान तक विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें अपने वेदों और वेदांगों की, पुराणों की, तो इस सारे के सारे चतुर्दश विद्याओं के अंतर्गत आते हैं, 14 विद्याओं के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि एक श्लोक है कि अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च
विद्याहेताश्चतुर्दश। वेदाश्चत्वारो अर्थात चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इसके साथ ही जो वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो 4 वेद और 6 वेदांग, इनके साथ ही मीमांसा शास्त्र, न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं कही गई हैं जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के पोषक हैं। इसके साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरुकुल शिक्षा पद्धति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसमें गुरु शिष्य एक साथ चलने की भावना को लेकर के मंत्र के माध्यम से जैसे वर्णन मिलता है कि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कि हम गुरु शिष्य जो है एक साथ चले, गुरु शिष्य को अच्छे से पढ़ाए और शिष्य भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने में, अध्ययन करने में प्रयासरत रहे, दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता हम सभी जानते हैं कि आश्रमों में ही रह करके उस परम तत्व परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर लेते थे। वेद शास्त्रस्य तत्वज्ञो यत्र कुत्र आश्रमे वसन इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्म भूयाय कल्पते। उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति आश्रमों में रह करके ही कर ली जाती थी। भारतीय ज्ञान परंपरा को पोषित करने वाले वेदों में अग्नि विद्या यानी अग्नि विज्ञान से संबंधित सैकड़ों मंत्र हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें अग्नि के गुण, धर्म, कर्तृत्व एवं व्यापकता आदि का विस्तृत विवेचन है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भौतिक शास्त्र में इन विषयों पर गहनता से विचार होता है। हम यहाँ देख सकते हैं जैसे कि शक्ति यानी कि फोर्स, गति, मोशन, ऊर्जा, एनर्जी, सामर्थ्य, पावर, ताप यानी कि हीट, ध्वनि, साउंड, प्रकाश, लाइट, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी और नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सभी का संबंध अग्नि विद्या से है। वेदों में ऊर्जा का प्रतिनिधि अग्नि को माना जाता है। ऊर्जा के विषय में कहा गया है कि ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट होती है, इसका केवल रूपांतरण होता है। यह ऊर्जा ही अलग अलग रूपों में परिवर्तित होती है, उसका रूपांतरण होता रहता है। जैसा कि अंग्रेजी में भी कहा गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा अविनाशी एवं अमर है, यह एक ही है, इसका केवल रूपांतरण होता है। ऊर्जा सर्वव्यापक है, इसके अलग अलग रूप हैं। वही ऊर्जा हमारे शरीर में विद्यमान रहती है, वही ऊर्जा बल्लव के रूप में प्रकाश देकर के हमें प्रकाशित करती है, वही ऊर्जा पंखे को घुमाती है, पंखा भी उसी ऊर्जा से घूमता है, उसी ऊर्जा के माध्यम से गाड़ी चलती है, फ्रिज चलता है, सब कुछ चलता है। तो इस अग्नि यानी ऊर्जा में विद्युत तरंगे होती हैं, हम सभी जानते हैं।
विद्युत यानी ऊर्जा में श्रवण शक्ति है। ऊर्जा के द्वारा ध्वनि तरंगों का भी संप्रेषण होता है, जिससे दूरस्थ व्यक्ति परस्पर वार्तालाप कर सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को पोषित करने वाले वेदों में वृक्ष आदि से अग्नि का आविष्कार भी देखने को मिलता है। अथर्वा ऋषि ने अरण्य नामक वृक्ष की लकड़ियों को रगड़ करके अग्नि की खोज की। जल के मंथन से भी अग्नि का आविष्कार किया गया है। ऋग्वेद, वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तैत्तिरीय संहिता आदि में वर्णन मिलता है कि अथर्वा ऋषि ने तालाब के जल का मंथन करके भी अग्नि का आविष्कार किया था। आइए थोड़ा सा भूमिका के बाद ज्योतिष शास्त्र की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना अति आवश्यक है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष शास्त्र की भी अहम भूमिका है। तो ये ज्योतिष है क्या? हम सभी कुछ संकुचित रूप से ज्योतिष का अर्थ लगाते हैं, कुछ विस्तृत रूप में ज्योतिष का अर्थ लगाते हैं, कुछ सूक्ष्म रूप से, कुछ स्थूल रूप से। तो ज्योतिष है कि सूर्य आदि ग्रहों को का बोध कराने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। ज्योतिष विज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए कहा गया है कि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तत्र केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो, कि सूर्य और चंद्र को साक्षी हम प्रतिदिन देखते हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा का प्रत्यक्षीकरण प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन हम इन दोनों को देखते हैं, तो सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहराज भी कहा गया है, आत्मा भी कहा गया है, और चंद्रमा को मन कहा गया है। तो जब सूर्य और चंद्रमा हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं तो इससे ज्योतिष शास्त्र की भी प्रत्यक्षता स्वतः सिद्ध हो जाती है। भारतीय ज्ञान परंपरा के धरोहर वेदों में सूर्य और सौर ऊर्जा के विषय में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। और मैंने पहले भी कहा कि सूर्य को ग्रहराज भी कहा जाता है। वेदों में सूर्य का महत्व, और यहां तक कहा गया है कि सूर्य अनेक हैं। सप्तदिशो नाना सूर्याः देवा आदित्य ये सप्त। सूर्य की शक्ति का आधार इस विषय में भी अध्ययन करने को मिलता है। सूर्य और चराचर का संबंध इस विषय में भी अध्ययन करने को मिलता है, और सौर ऊर्जा के विविध चमत्कार आदि का वर्णन भी मिलता है। सूर्य संसार की आत्मा है। सूर्य सौरमंडल के ग्रह उपग्रहों आदि का नियंता है, वही सौरमंडल को ऊर्जा देता है। अर्थात अन्य ग्रह भी सूर्य की ही ऊर्जा से प्रकाशित होते हैं। सूर्य ही अपने आकर्षण से सब पृथ्वी आदि ग्रहों को रोके हुए है। भारतीय ज्ञान परंपरा हमें बताती है कि सूर्य की ऊर्जा से ही संसार के चराचर में गति, प्रगति, विकास और विलास है। सूर्य के द्वारा ही संसार को जीवनी शक्ति मिलती है। अतः सूर्य को आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च। सूर्य में 90% हाइड्रोजन होती है, 8% हीलियम होती है और 2% अन्य द्रव्य होते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। तो चंद्रमा को मन कहा गया है, सूर्य को आत्मा कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों के अंतर्गत सूर्य को ग्रहराज की उपाधि प्राप्त है। सूर्य में प्राण और अपान शक्तियों का भंडार है। सूर्य हाइड्रोजन को जलाता है और ऑक्सीजन को देता है।
प्रदूषण कारक कृमियों को नष्ट करने वाला यह सूर्य प्रदूषण नाशक है। सूर्य ही चंद्रमा को प्रकाश देता है। सूर्य और पृथ्वी घूमते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है तो सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है। यही सूर्य वर्षा का कारण है। सूर्य ना उदय होता है ना अस्त होता है। अब आप तो कहेंगे कि नहीं, सूर्य प्रतिदिन उदय भी होता है और अस्त भी होता है, परंतु शास्त्रों में हमें देखने को मिलता है कि सूर्य ना तो अस्त होता है ना ही उदय होता है। ऐतरेय और गोपथ ब्राह्मण में वर्णन किया गया है कि सूर्य ना कभी उदय होता है और ना अस्त होता है। सूर्य अपने स्थान पर ही अपनी धुरी पर घूमता है। पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, अर्थात पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसी के आधार पर दिन के अंत को सूर्यास्त और रात्रि के अंत को सूर्योदय कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के समृद्ध ज्ञान को आचार्य भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण का वर्णन करते हुए बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने इसके लिए आकृष्टि शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। भास्कराचार्य का कथन है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, अतः वह ऊपर की भारी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। वह वस्तु पृथ्वी पर गिरती हुई सी प्रतीत होती है, लगती है। पृथ्वी स्वयं सूर्य आदि के आकर्षण से रुकी हुई है, अतः वह निराधार आकाश में स्थित है तथा अपने स्थान से नहीं हटती न गिरती है। वह अपनी कीली पर घूमती है। सिद्धांत शिरोमणि का एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जो भास्कराचार्य जी ने दिया है कि आकृष्टि शक्तेश्च महितयायत खस्थम गुरुम स्वाभिमुखम स्वशक्त्या आकृष्यते तत्पतते व भाति समय समन्तात् क्वपति त्वयं खे। ज्योतिष शास्त्र का भूगोल और खगोल दोनों से संबंध है। यह एक स्वतंत्र शास्त्र या विज्ञान है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रहों आदि की गणना कालचक्र का निर्धारण, वर्ष चक्र, ऋतुएं, पर्वों आदि का ज्ञान, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी आदि विभिन्न प्रकार का ज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त होता है। हम सभी जानते हैं वेदों में यज्ञ का सर्वाधिक महत्व है। यज्ञों के लिए काल निर्धारित है, अतः उस काल के ज्ञान के लिए ज्योतिष की अत्यंत आवश्यकता होती है। ज्योतिष सारे वेदांगों में मूर्धन्य है। यथा शिखा म्यूराणाम नागानाम मणयो यथा तदवद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि संस्थितम। जिस प्रकार म्यूर की शिखा होती है और नागों में मणि होती है, उसी प्रकार सभी वेदांग शास्त्रों में ज्योतिष का मूर्धन्य स्थान है। मैं कह रहा था कि वेदों में यज्ञ का सर्वाधिक महत्व है और यज्ञ का जो समय निर्धारण होता है वह ज्योतिष शास्त्र से ही होता है। वेदा हि यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ताः यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण। वेदा हि यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञम। कि
जो भी यज्ञ आदि का वर्णन किया गया है हमारे वेद आदि शास्त्रों में, वो काल के ऊपर आधारित होते हैं कि कब करना चाहिए, कौन से मुहूर्त में करना चाहिए। और इस ज्योतिष परंपरा को, भारतीय ज्ञान परंपरा में इस ज्योतिष परंपरा को जिन आचार्यों ने जीवंत रखा, उन ऋषि मुनियों का भी संस्मरण करना हमारे लिए अतीव आवश्यक है। सूर्यो पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरंगिरा लोमशो पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिः शास्त्र प्रवर्तकाः। सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलिस, च्यवन, यवन, भृगु, इस प्रकार से अनेक ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हुए हैं। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराह मिहिराचार्य, जिनका प्रधान रूप से ज्योतिष जगत में नाम आता है। और ज्योतिष की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जो ब्रह्मांड में होता है, नवग्रहों की स्थिति होती है, नक्षत्रों की स्थिति होती है, ज्योतिष शास्त्र कहता है उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के शरीर में भी एक ब्रह्मांड होता है। प्रत्येक प्राणी के शरीर में भी जैसे नक्षत्र मंडल में राशियों की स्थिति होती है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के शरीर में भी राशियों की स्थिति होती है, नवग्रहों की स्थिति होती है। सिद्धांत के आधार पर अगर हम कहें तो यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, या उक्ति हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं। सिद्धांत के आधार पर जैसे नक्षत्र मंडल में द्वादश राशियों की स्थिति होती है, उसी प्रकार मानव शरीर में भी विभिन्न अंगों में राशियों की स्थिति होती है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत सौरमान, चांद्रमान, नक्षत्रमान आदि का महत्व है। पूरे वर्ष का महत्व है। सौरमास, सौरवर्ष, सौरमास, 6 ऋतुओं का महत्व है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में ऋतुओं का जो भी व्यवस्था किया गया है, बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है। मधु ग्रीष्म तथा वर्षा शरद हेमंत एव च तथा शिशिर एवैते ऋतवः षट् प्रकीर्तिताः, इन 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। उत्तरायण और दक्षिणायन की व्यवस्था भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र में की गई है। 6 महीने का उत्तरायण होता है और 6 महीने का दक्षिणायन होता है। जो 6 महीने का उत्तरायण होता है इस संसार में, वो 6 महीने का उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। और हमारा जो 6 महीने का दक्षिणायन होता है, वो 6 महीना देवताओं की रात्रि होती है। और उत्तरायण और दक्षिणायन का जितना मान होता है, उतना पूरा देवताओं का एक दिन रात होता है। सप्तवारों की व्यवस्था हमारे भारतीय परंपरा के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र में करी गई है। रविश्चंद्रः कुजश्चैव बुधश्चैव बृहस्पतिः तथा शुक्रः शनिश्चैव वारनामाभिधीयते। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन वारों की व्यवस्था हमारे ज्योतिष शास्त्र में करी गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा में पंचांग को भी प्रधानता से स्वीकारा गया है, क्योंकि जितने भी धार्मिक कृत्य होते हैं सनातन परंपरा के अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करणों के आधार पर मुहूर्तों का व्यवस्थीकरण किया गया है, काल की व्यवस्था की गई है। और उसी काल के आधार पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं।
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की व्यवस्था भी हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में की गई है। जब तक चांदनी होती है 15 दिन तक, तब तक शुक्ल पक्ष कहा गया है, और जब तक 15 दिन तक अंधेरा होता है तब तक कृष्ण पक्ष कहा गया है। यह शुक्ल पक्ष जो होता है अतीव शुभ होता है। किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन करना हो, किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य करना हो, किसी भी कार्य का शुभारंभ करना हो, तो शुक्ल पक्ष सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तरायण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र का तो अर्थ बताया कि प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में यह हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है। एक बात और हमें बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि जिस शास्त्र के द्वारा संसार का मर्म, जीवन मरण का रहस्य और जीवन के सुख दुख आदि का हमें बोध हो, उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। भारतीय ज्योतिष के व्यावहारिक एवं पारमार्थिक ये 2 लक्ष्य कहे गए हैं। प्रथम दृष्टि से इस शास्त्र का रहस्य गणना करना, दिग, देश एवं काल के संबंध में मानव समाज को ज्ञान कराना है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय ज्योतिष के लौकिक पक्ष में रहस्यपूर्ण बात यह है कि ग्रह फलाफल के नियामक नहीं होते, अपितु सूचक होते हैं। अर्थात ग्रह किसी को सुख दुख नहीं देते, बल्कि आने वाले सुख दुख की सूचना देते हैं। यह सुख और दुख हमारे ही कर्मों का फल होता है। हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल हमें भुगतना पड़ता है, जो पूर्व जन्म पर आधारित होता है। आधुनिक काल में भी अनेक ज्योतिषी हुए हैं, जिनमें ब्रह्मगुप्त, श्रीपति, केशव, गणेश, नीलकंठ, ढूंढीराज, कमलाकर भट्ट, बापूदेव शास्त्री, सुधाकर द्विवेदी आदि प्रमुख हैं। तो ये जो ज्योतिष शास्त्र है, इस ज्योतिष शास्त्र के भी 3 प्रभेद बताए गए हैं: सिद्धांत, संहिता और होरा। वैदिक काल में ज्योतिष शास्त्र का जो स्वरूप है वो संहिता रूप में ही प्राप्त होता है, मिला जुला स्वरूप हमें प्राप्त होता है। तो सिद्धांत, संहिता और होरा, ये जो 3 प्रकार के भेद ज्योतिष के बताए गए हैं, इसमें सिद्धांत स्कंध को जो है वो गणित स्कंध भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सिद्धांत के अंतर्गत ही गणित आता है। खगोल, भूगोल, ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति आदि का ज्ञान सिद्धांत स्कंध के अंतर्गत ही होता है। सिद्धांत स्कंध के अंतर्गत सृष्टि के आदि से, कल्प के आदि से, त्रुटि के आदि से प्रलय तक की कालगणना हमें देखने को मिलती है। सिद्धांत अर्थात गणित के बिना इस गोल को जानना बहुत मुश्किल है। आकाशीय ग्रह नक्षत्रों की गति व स्थिति के ज्ञान के लिए सबसे पहले हमें गणित शास्त्र की ही शरण में जाना पड़ता है। सिद्धांत ही संहिता और होरा स्कंधों का भी आधार ग्रंथ है। अतः सिद्धांत ज्योतिष का अत्यधिक महत्व है। जो सिद्धांत या गणित को सही प्रकार से जानता है, उसका फल कथन कभी निरर्थक नहीं होता। सिद्धांत ग्रंथों के, हमारे जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, जैसे कि सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत तत्व विवेक, ग्रह लाघवम, रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, आर्यभट्टीयम, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, केतकी गणितम, पंच सिद्धांतिका, तो वराहमिहिर द्वारा रचित सिद्धांतिका प्राचीन ज्योतिष के रहस्यमय सिद्धांतों को उद्घाटित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। वराहमिहिर ने इन पंच सिद्धांतों में सूर्य सिद्धांत को
सर्वाधिक स्पष्ट बताया है, स्पष्टतरः सवित्रः। तो सिद्धांत स्कंध में गणित विद्या का सांगोपांग निरूपण है। बार बार यही कहा जा रहा है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा में सिद्धांत ज्योतिष का जो गुणगान किया गया है, आचार्य भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि में कहा है कि जिसमें त्रुटि से लेकर के प्रलय के अंत तक की काल गणना की गई हो, उसे सिद्धांत कहते हैं। और इसमें अगर हम बात करें, इसके बाद दूसरा जो स्कंद है हमारा, वो संहिता स्कंद है। और संहिता शब्द का अर्थ है संग्रह। व्याकरण में परः सन्निकर्षः संहिता कहा गया है, अर्थात वर्णों की अतिशय समीपता व निकटता संहिता कहा जाता है। सामान्य रूप से कहा जाए तो ज्योतिष का जो भी विषय है वह संहिता स्कंध के अंतर्गत ही आता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वैदिक काल में ज्योतिष के रूप में अगर कुछ था तो संहिता में मिला जुला स्वरूप हमें मिलता था। काल के प्रभाव से उसके 3 स्कंध किए गए और ज्योतिष शास्त्र के अनेक भेद और उपभेद हैं, यह भी स्पष्ट ही है। तो संहिता स्कंध में सिद्धांत और फलित दोनों विषयों का मिश्रण है। ज्योतिष के सभी पक्षों पर जिसमें विचार किया जाता है उसे संहिता कहते हैं। संहिता स्कंध में खगोल में ग्रहों की तात्कालिक स्थिति, ग्रहों का चार, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, कब परिवर्तित हो रहा है, कब दूसरी राशि में जा रहा है, ग्रहों के पारस्परिक युद्ध आदि, केतु धूमकेतु, उल्कापात उत्पात, शुभेक्ष दुर्भिक्ष, लाभ हानि तथा शकुन आदियों के द्वारा राष्ट्र विषयक शुभाशुभ फल का निर्देश किया गया है। इस संहिता स्कंध के अंतर्गत ही दिक् शोधन, भूशोधन, वास्तु, भूकंप, जल विज्ञान, ग्रहण, वृक्षारोपण, मुहूर्त, सामुद्रिक, स्वप्न, लक्षण आदि का वर्णन देखने को मिलता है। संहिता स्कंधों में गर्ग संहिता, वशिष्ठ संहिता, भद्रबाहु संहिता, काश्यप संहिता, नारद संहिता, बृहत संहिता, जिसे वाराही संहिता भी कहते हैं क्योंकि वराह मिहिराचार्य ने लिखी इसलिए वाराही संहिता भी बृहत संहिता को कहते हैं, आदि मुख्य ग्रंथ हैं। आचार्य वराह मिहिर के बृहत संहिता स्कंद का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। तो अगर हम बात करें निष्कर्ष रूप में, अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जिसमें समाज के हित का सम्यक प्रकार से प्रतिपादन हो उसे संहिता ज्योतिष कहते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष के संहिता शास्त्र में दिए ज्ञान के वैज्ञानिक आधार पर प्राकृतिक तत्वों का शुभाशुभ फल कथन करके राष्ट्र और समाज के हित में सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। लक्षणों के आधार पर मौसम का आकलन भी इस संहिता ज्योतिष के माध्यम से किया जाता है। अतः कुछ विद्वान इस संहिता स्कंध को मौसम विज्ञान का शास्त्र भी कहते हैं। इसलिए संहिता स्कंध के बाद अगर हम बात करें तो होरा स्कंध का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि होरा स्कंध के अंतर्गत जिसे फलित ज्योतिष के नाम से भी जाना जाता है, मानव जीवन के सुख दुख, इष्ट अनिष्ट आदि सभी शुभ विषयों का विवेचन करने वाला विभाग या होरा शास्त्र ही है। मानव जीवन में होरा शास्त्र का अत्यंत महत्व है क्योंकि इस होरा में शोधित इष्ट काल के द्वारा विविध कुंडलियों का निर्माण किया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जातक के पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म तथा भविष्य के फलों के कथन की विधियां इस होरा शास्त्र, होरा ज्योतिष में दी गई हैं। इस स्कंध में ग्रह और राशियों का स्वरूप वर्णन, ग्रहों की दृष्टि, उच्च नीच, मित्र शत्रु, बलाबल आदि का विचार, जन्म कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उन 12 भावों से विचारणीय विषय की कौन से भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, होरा, दृष्टान, नवांश आदि का विवेचन, जन्म काल, यमल आदि संतानों का विमर्श, बालारिष्ट,
दशा, अंतर्दशा, गोचर, राजयोग, नाभस आदि विविध योगों का वर्णन होता है। इस होरा स्कंद से पता चलता है कि मृत्यु के अनंतर जीव की गति क्या होती है। फलित ज्योतिष के माध्यम से ही पता चलता है कि मृत्यु के अनंतर जीव की क्या गति होती है। पूर्व जन्म आदि का ज्ञान भी कुंडली के योगों से हो जाता है। इस स्कंध के अंतर्गत पाराशर होरा शास्त्र, लघु जातकम, जातक पारिजात, बृहद जातकम, ताजिक नीलकंठी, प्रश्न मार्ग, सामुद्रिक शास्त्र, रमल, सूर्योदय विज्ञान आदि समाहित होते हैं। ताजिक शाखा में वर्ष कुंडली बनाकर फलादेश की पद्धति निरूपित है। इसमें यवनीय ज्योतिष का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके माध्यम से इन सभी विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों के माध्यम से, श्वास प्रश्वास के माध्यम से एक ज्योतिषी प्रश्नों का उत्तर देता है। प्रश्न कुंडली के अनुसार लग्न से, चंद्र से, सूर्य से क्रम से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। और इसी प्रकार सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत शरीर के हाव भावों को देखते हुए, नए नक्श को देखते हुए, हस्तरेखाओं को देखते हुए व्यक्ति के बारे में विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ही सिद्धांत संहिता होरा और होरा स्कंध के अंतर्गत ही जन्म कुंडली आती है। जन्म कुंडली किसे कहते हैं, इस विषय पर भी विचार करना अतीव आवश्यक है। जातक के जन्म के समय में आकाशस्थ ग्रहों एवं राशियों की स्थिति एक चार्ट में लिख ली जाती है। इसे ही जन्म कुंडली कहते हैं। यह जन्म कुंडली हमारा बैंक अकाउंट होता है, जिसमें पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा होता है। जातक के उत्पन्न होते ही यदि कुंडली बन जाती है तो जातक ने कर्म कब किया, जबकि शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को उसी के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो मनुष्य को जब उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो बहुत बार समाज में यह भी सुनने को मिलता है, कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे अच्छे कर्म करता हूं परंतु तो मेरे साथ हमेशा बुरा बुरा ही होता है। और जो गलत गलत काम करते हैं उनके साथ अच्छा अच्छा होता हुआ अपवाद स्वरूप में देखने को भी मिलता है। तो यह उनकी जन्म कुंडली के आधार पर ही, क्योंकि जिस दिन कोई पैदा हो गया उसी दिन उसकी कुंडली बन गई तो उसने कर्म कब किया। तो यहाँ पर एक बात पुष्ट होती है कि यह जो जन्म कुंडली है यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करती है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल बोधक शास्त्र का नाम ही होरा शास्त्र है और यह कुंडली ही आती है। प्राणी मात्र को भूत, भविष्य और वर्तमान काल के शुभ और अशुभ फलों से सावधान रहने की सूचना देना इस होरा शास्त्र का दायित्व है। पूर्व जन्म के मानव के शुभाशुभ कर्म को जानकर उत्तम मानवीय धर्माचरण, सात्विक जप, पूजा कर्म से अनिष्ट एवं भविष्य से अपनी सुरक्षा कर सकने का आदेश देने वाला शास्त्र या होरा शास्त्र है। पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों से इस जन्म का भविष्य अशुभ होगा ही। अतः ज्योतिष के इस फलित शास्त्र की शरण में जाकर के वैदिक वाङ्मय में वर्णित उत्तम पूजा अनुष्ठान धर्माचरण से अशुभ भविष्य से अपना बचाव किया जा सकेगा। इसी से संबंधित एक और श्लोक आता है, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा को पूर्ण रूप से
परिपुष्ट करता है यह ज्योतिष शास्त्र भी, क्योंकि वेदांगों में इस ज्योतिष शास्त्र की गणना होती है और वेदांग हमारे 14 विद्याओं के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि हमने भी कहा, पहले भी कहा। तो एक और श्लोक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने अक्षर मालिका च ताम जन्म पत्रीं प्रकटे विधत्ते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। कि जिस प्रकार से अंधकार में रखी हुई वस्तु भी दीपक के प्रकाश में प्रदर्शित हो जाती है, दिख जाती है, उसी प्रकार यह हमारी जो जन्म पत्री होती है यह भी हमारे जीवन का मार्ग दिग्दर्शन करती है, हमें एक रास्ता दिखाती है कि हमारा समय अच्छा आ रहा है तो हम और अच्छी मेहनत करें, यदि हमारा समय थोड़ा सा जटिल आ रहा है तो हम सावधान रहें। तो ललाट पट पर जो कुछ भी हमारे कर्मों के अनुसार लिख दिया गया है उसको मिटाने में कोई भी समर्थ नहीं होता। बालक के जन्मदिन से छठे दिन को लोक में षष्ठी कहते हैं। उस षष्ठी के दिन ब्रह्मा जी ने ललाट पट पर जो लिख दिया वो शुभ अशुभ कर्म फल को यह जन्म पत्रिका उसी प्रकार प्रकट करती है जिस प्रकार घोर अंधकार में पड़े हुए या छिपे हुए वस्तु को दीपक दृष्टिगोचर कर देता है। श्री जन्म पत्रे शुभ दीपकेन व्यक्तम भवेद्भाव विफलम समग्रम क्षपा प्रदीपेन यथा गृहस्थ घटादिजातं प्रकटत्वमेते। जहाँ यह जन्म कुंडली को दीपक से उपमा दी गई है, जन्म पत्र रूपी दीपक शुभाशुभ फलों को उसी प्रकार प्रकट करता है जिस प्रकार रात्रि में घर में रखा हुआ दीपक सभी प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। और जन्म कुंडली के महत्व को बताते हुए आगे कहा गया है कि यस्य नास्ति किल जन्म पत्रिका या शुभाशुभ फल प्रदर्शिनी अंधकं भवति तस्य जीवनं दीपहीनमेव मंदिरं निधे। कि जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है, जिसके द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान कराया जाता है, उस जातक का जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार घोर अंधकार में दीपक रहित घर होता है। इस जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 भावों से अलग अलग प्रकार के विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे ही लग्न कहा जाता है, वही लग्न राशि होती है। लग्न भाव पूर्वी क्षितिज है, सप्तम भाव पश्चिमी क्षितिज है, दसम भाव आकाश का सिरोपरि भाव है और चतुर्थ भाव पाताल उत्तर पृथ्वी के नीचे आकाश का जो भाग है। तो जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों से हमारे जीवन में किन किन विषयों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से महर्षि पराशर ने वर्णन किया है कि देहम द्रव्यम पराक्रमौ सुखश्रुतौ शत्रु कलत्र मृत्युर भाग्यम राज्यपदम क्रमेण गदिता लाभव्ययो लग्नतः। कि जन्म कुंडली का जो पहला भाव होता है, उस पहले भाव से शरीर के बारे में पता चलता है, रंग रूप आकृति के बारे में पता चलता है, मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। अब बताइए, जन्म कुंडली के एक भाव से ही इतने विषयों के बारे में ज्ञान होता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से मनुष्य की वाणी के बारे में पता चलता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता चलता है। तृतीय भाव से भाई बहनों के बारे में पता चलता है, इंसान के प्रभाव के बारे में पता चलता है।
चतुर्थ भाव से सुख के बारे में पता चलता है, वाहन गाड़ी प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। पंचम भाव से शिक्षा, बुद्धि और संतान के बारे में पता चलता है। छठे भाव से मित्रों और शत्रुओं के विषय में पता चलता है। सातवें भाव से पति या पत्नी के विषय में पता चलता है, रोजगार के विषय में पता चलता है और प्रेम संबंधों के बारे में भी पता चलता है। सप्तम भाव अगर क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो या क्रूर ग्रह सातवें भाव में बैठे हों तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। या हम प्रत्यक्षीकरण कुंडलियों को देख करके कर सकते हैं। कोई ऐसी कुंडली नहीं मिल सकती कि सातवां भाव डिस्टर्ब हो और उनकी पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो, नहीं देखने को मिलता। पंचम भाव यदि डिस्टर्ब हो, पंचम भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो या पंचम भाव में क्रूर ग्रह बैठे हुए हों, ऐसी स्थिति में हमें यही देखने को मिलेगा कि उसकी शिक्षा जो है वो प्रभावित होती है, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसी कोई कुंडली नहीं हमें मिल सकती कि पांचवां भाव डिस्टर्ब है, खराब है और उसके बावजूद वो उनको शिक्षा का या संतान का सुख मिल रहा हो। जन्म कुंडली के 8वें भाव से आयु और मृत्यु के बारे में पता चलता है। 9वें भाव से 9वें भाव से भाग्य के बारे में पता चलता है, क्योंकि कुंडलियां जब हम देखेंगे तो उनका प्रत्यक्षीकरण हम करेंगे। जब तक कुंडली नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम भाग्य को देखते हैं 9th हाउस से, तो यदि 9वें भाव का स्वामी 9वें भाव में ही बैठा हो तो ऐसे जातक महाभाग्यशाली होते हैं। कम मेहनत करने के बावजूद भी उनको बहुत अच्छे अच्छे परिणाम मिलते हैं, अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। और यदि वही 9वें भाव का स्वामी कुंडली में दुष्ट स्थानों में पड़ जाए, 6ठे 8वें 12वें पड़ जाए तो अभाग्यशाली वो जातक हो जाता है। कुंडली के 10वां भाव जिसे कैरियर के बारे में पता चलता है, जॉब के बारे में पता चलता है, सरकारी नौकरी आदि के बारे में पता चलता है, पिता के बारे में पता चलता है, उस 10वें भाव से अगर हम पता करते हैं तो यदि 10वें भाव का मालिक भी अशुभ स्थानों में बैठा हो, नीच का हो, कमजोर हो, 10वें भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में कैरियर बाधित होता है, कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष शास्त्र में देखिए एक कुंडली के माध्यम से हमारे जीवन के बारे में कैसे हमें दिग्दर्शन कराता है। और वही 10वां भाव, यदि 10वें भाव का मालिक 10वें भाव में ही बैठा हो, अच्छी पोजीशन में हो, उच्च का हो, 10वें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, 10वें भाव में अच्छे अच्छे राजयोग बने हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का कैरियर बहुत ही मजबूत होता है, उसके कैरियर में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी होती है। 11th हाउस पे अगर हम चलते हैं तो कुंडली का जो 11वां भाव है उससे आय के बारे में पता चलता है, सेविंग के बारे में पता चलता है और उस भाव के भी अच्छी और बुरी स्थिति के चलते ही हमें वैसे वैसे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। और कुंडली का जो 12वां भाव है वो खर्चों को दिखाता है, विदेश यात्राओं को भी प्रदर्शित करता है। तो जन्म कुंडली में भी कितना बड़ा विज्ञान हमारे ज्योतिष शास्त्र में देखने को मिलता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष शास्त्र का अत्यधिक महत्व है। जब तक हम ज्योतिष शास्त्र को प्रायोगिक रूप से अपने जीवन में नहीं देखेंगे तब तक उस ज्योतिष शास्त्र पर हम प्रश्न चिन्ह ही लगाते रहेंगे। परंतु जब हमने ज्योतिष को, जन्म कुंडली को का प्रत्यक्षीकरण देख लिया तो उसके बाद उस ज्योतिष शास्त्र की वैज्ञानिकता भी स्वतः सिद्ध हो जाती है। और भारतीय ज्ञान परंपरा को पोषित करने वाला यह ज्योतिष शास्त्र जो वेदांगों में भी मूर्धन्य स्थान को प्राप्त है, यह अपने अस्तित्व को बराबर बनाए रखा है और बराबर बनाए रखेगा। जो 12 राशियां हैं उन 12 राशियों का स्थान भी हमारे शरीर में है। हम सभी जानते हैं कि मेष राशि का स्थान हमारे सिर में होता है,
वृष राशि का स्थान हमारे मुख में होता है। मिथुन राशि का स्थान हमारे भुजाओं में होता है। कर्क राशि का स्थान हमारे हृदय प्रदेश में होता है। सिंह राशि का स्थान हमारे पेट में होता है। कन्या राशि का स्थान हमारी कमर में होता है। तुला राशि का स्थान हमारे नाभि के नीचे का जो भाग होता है, तुला राशि का स्थान होता है। वृश्चिक राशि का स्थान हमारे गुप्तांगों में होता है। धनु राशि का स्थान हमारे जंघाओं में होता है। मकर राशि का स्थान दोनों घुटनों में होता है और कुंभ राशि का स्थान दोनों पिंडलियों में होता है और मीन राशि का स्थान हमारे पांव के तलुओं में होता है। तो जो राशि जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो अथवा स्थित हो वह अंग पुष्ट हम समझेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी हम इस भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो ज्योतिष शास्त्र है, इस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कि हमारे शरीर में कौन से अंग में रोग होगा पता चल जाता है। जो राशि पापी ग्रहों से पीड़ित होगी वह अंग क्षीण होगा, वह अंग रुग्ण होगा, उस अंग में किसी ना किसी प्रकार का रोग होगा, ऐसा देखने को मिलता है। इस ज्योतिष शास्त्र को के अंतर्गत सूर्य को प्रत्येक प्राणी की आत्मा कहा गया है। जैसे मैंने पहले कहा था कि सूर्य को संसार की आत्मा कहा गया है, उसी प्रकार उसी सूर्य को प्रत्येक प्राणी की भी आत्मा कहा गया है। कालात्मा दिनकरिन, सूर्य को हमारे शरीर में आत्मा का कारक कहा गया है। मनस्तु हिनगु, चंद्रमा को मन कहा गया है। मंगल को सत्व प्रधान कहा है और बुध को वाणी कहा गया है। बृहस्पति को ज्ञान कहा गया है। शुक्र को सुख कहा गया है और शनि को, शुक्र को काम कहा गया है और शनि को दुख कहा गया है। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष ज्ञान की जो परंपरा, जिस परंपरा को हमारे ऋषियों मुनियों ने जीवंत रखा, किस तरीके से हमारे जीवन को प्रकाशित करता है यह ज्योतिष शास्त्र, किस प्रकार से यह ज्योतिष शास्त्र हमारे अच्छे और बुरे, शुभ या अशुभ फलों को बराबर प्रदर्शित करता है। तो हमें इस ज्योतिष शास्त्र का लाभ अपने जीवन में अवश्य उठाना चाहिए। आवश्यकता होती है कि हमें सही समय पर एक सही ज्योतिषी, एक सही गणित करने वाला मिल जाए, क्योंकि ज्योतिष एक राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन है, राइट मोटिवेशन है, राइट गाइडेंस है। और भारतीय ज्ञान परंपरा को यह ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप से पोषित करता है, क्योंकि ज्योतिष की तरह हमारे अन्य भी अनेक ग्रंथ हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा को परिपुष्ट करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को जीवंत रखते हैं। तो मित्रों, हमें अपने जीवन में ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए। जब तक आप इस ज्योतिष शास्त्र का प्रायोगिक नहीं करोगे, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जब तक अपने जीवन में मार्गदर्शन नहीं प्राप्त करोगे, तब तक आप ज्योतिष शास्त्र पर प्रश्न चिन्ह ही लगाते रहोगे। परंतु यदि आप प्रैक्टिकल तो करके देखिए, आखिर वेदांग ज्योतिष क्यों कहा गया है? हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के अलग अलग
सौर्य हैं उन सभी को प्रदर्शित करता है हमारा यह ज्योतिष शास्त्र। जैसे सूर्य पिता का कारक होता है, चंद्रमा, सूर्य से पिता के बारे में भी पता चलता है, चंद्रमा से माता के बारे में भी पता चलता है, मन के बारे में भी पता चलता है, मंगल से धैर्य के बारे में पता चलता है, बुध से वाणी के बारे में पता चलता है, बृहस्पति से शिक्षा के बारे में पता चलता है, स्त्रियों की कुंडली में पति के बारे में भी पता चलता है, संतान के बारे में पता चलता है, शुक्र से ऐश्वर्य के बारे में पता चलता है, स्त्री के बारे में पता चलता है, दाम्पत्य जीवन के बारे में पता चलता है, शनि से सामाजिकता के बारे में पता चलता है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में पता चलता है। और इसी प्रकार राहु केतु जो छाया ग्रह माने गए हैं उनसे भी अलग अलग प्रकार के हमारे जीवन में हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को परिपुष्ट करने में ज्योतिष शास्त्र का, ज्योतिष विज्ञान का अहम स्थान है, ज्योतिष विज्ञान की अहम भूमिका है। श्री राघव दिव्य योग इंस्टीट्यूट के माध्यम से आज भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष विज्ञान के विषय में मैंने अपने कुछ विचार रखे। तो मैं एक बार फिर से श्री राघव दिव्य योग इंस्टीट्यूट का हार्दिक आभार करता हूं कि आपने आज के वक्तव्य के लिए हमें आमंत्रित किया। इंस्टीट्यूट के संस्थापक और चेयरमैन मनोज कुमार जी, अध्यक्ष डॉक्टर संजीव जी, पंकज जी, कुलदीप जी, बहन ज्योति जी व संस्था के अन्य गणमान्य सभी सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो भी मित्र बंधु दर्शक अपना कीमती समय देकर के हमें सुन पाए हैं, धैर्य से सुन पाए हैं और इस भारतीय ज्ञान परंपरा और ज्योतिष विज्ञान से संबंधित जो भी वक्तव्य था इसको सुने हैं, तो आप इसके ऊपर अमल भी ज़रूर करिए। कुछ मुझे लगता है यदि आप थोड़ा सा भी विचार इन विषयों पे करेंगे तो यह ज्योतिष शास्त्र आपके जीवन में नया प्रकाश लेकर के आएगा, नया मार्गदर्शन लेकर के आएगा, नया रास्ता लेकर के आएगा और आप सभी का जीवन समृद्ध उन्नत होगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से आप सभी का वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।